हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बहराइच में दंगे के सवाल पर कहा कि अखिलेश जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा, उनको ये शोभा नहीं देता। बहराइच या प्रदेश में कहीं भी कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा और कानून हाथ में लेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुंडे माफियाओं और दंगाइयों पर जब कार्रवाई होती है तब अखिलेश यादव विचलित हो जाते हैं। जिस दिन माफिया दंगाई सपा का हाथ छोड़ देंगे, उस दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। भाजपा के सदस्यता अभियान पर अखिलेश यादव के जमीन कब्जाने के सवाल पर बोले कि अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका हूं, गुंडे अपराधी माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भूमाफिया और जितने भी अपराधी हैं उनके सरगना है, सरदार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब बोलते हैं तो उन्हें अपना इतिहास और शासनकाल याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के किसी न किसी नेता का हाथ होता है। प्रियंका गांधी के रायबरेली में हत्या के सवाल पर बोले कि उनसे कहिए कि वायनाड में चुनाव से लड़े, रायबरेली हम लोग संभाल लेंगे। रामगोपाल यादव के बयान पर बोले कि 2014 से उनके दावे देख, ये दावे सफल नहीं हुए। 2017 में दावा किया, सत्ता में फिर विफल हो गए। 2019 में सपा बसपा गठबंधन किए, फेल हो गए। 2022 में कहे कि 400 सीटें जीतेंगे, चारों खाने चित हो गए। 2024 में उन्होंने जनता को गुमराह किया, आरक्षण को खतरा न, गरीब को खतरा न, पिछड़ों दलितों को कोई खतरा नहीं, सबका सम्मान, सबको अधिकार मिल रहा है। ये बेचैनी इन लोगों को बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बेचैनी उन लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कमल खिलने के बाद इनके झूठ की पोल खुल गई है। विधायक उपेंद्र तिवारी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आया था और अलग अलग विभागों के यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए थे। दिव्यांग भाई बहनों को यहाँ पे बैटरी से संचालित होने वाला ई रिक्शा उनको प्रदान करने का भी काम हुआ है और बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है। हमारी यहाँ की विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री बहन रजनी तिवारी जी इस कार्यक्रम को आयोजित की थी। आज वैसे मुश्किल रहता है, सोमवार को जनता दर्शन होता है, लेकिन कार्यक्रम तय हुआ आज मुझे आने का। प्रभारी मंत्री जो यहाँ के हैं हमारे श्री असीम अरुण जी, वो भी हमारे मंत्री परिषद के साथ ही हैं। नितिन जी आपके जिले के हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का यह यशस्वी कार्यक्रम हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और महाराष्ट्र में तो हम सरकार पुनः वापसी करेंगे। झारखंड में भी कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ताकत में और इजाफा होगा और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मिलकर के झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सफलता जैसे हासिल किया तो गुब्बारे की तरह फूले, तो जनता ने गुब्बारे की हवा शुरू कर दिया है। हरियाणा में कमल खिला है। अखिलेश यादव ने आज ये कहा है कि बहराइच में दंगा बीजेपी ने कराया, उपचुनाव में लाभ लेने के लिए ये श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे, उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और माफियाओं की पार्टी। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने कहा गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो विचलित कौन होता है? श्री अखिलेश यादव जी होते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी विचलित होते हैं तो स्वाभाविक गुंडों की पार्टी कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे है। एक सवाल और है सर, अखिलेश यादव, अभी आपने चूंकि सदस्यता अभियान की बात की, उन्होंने आज सदस्यता अभियान पर भी कहा है कि भाजपा जो है सदस्यता अभियान नहीं, जमीन पर कब्जे अधिक करने का अभियान चला रही है। आरोप है अखिलेश यादव का। श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका हूं, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है। अपने दल
का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का राम गोपाल यादव सर, हत्या हो गई। राम गोपाल गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कौन कहा है? प्रियंका गांधी के रायबरेली में हत्या हुई है। तो कहिए वायनाड से चुनाव लड़े, रायबरेली हम लोग संभाल लेंगे, उत्तर प्रदेश राम गोपाल यादव का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में एक तरफा जीतेगी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 का दावा किया था, नतीजा सबके सामने आया। ये तो दावा वो 2014 से उनके दावे देखिए, 14 में जो दावा किए सपा सफल नहीं हुई, 17 में जो दावा किया सत्ता में थे विफल हो गए, 19 में सपा बसपा गठबंधन किए फेल हो गए, 22 में कहे कि 400 सीटें जीतेंगे, चारों खाने चित हो गए, 24 में उन लोगों ने जनता को गुमराह किया। ना संविधान को खतरा, ना आरक्षण को खतरा, ना गरीब को खतरा, ना पिछड़ों दलितों किसी वर्ग को कोई खतरा नहीं, सबका सम्मान, सबको अधिकार मिल रहा है। यह बेचैनी लोगों की बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कमल खिलने के बाद इनके झूठ की पोल खुल। धन्यवाद।